नवरात्रि पूजन में क्या चढ़ाने से माता होती है प्रसन्न? किस वस्तु को पूजा स्थल पर चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है? कन्या भोजन में किस चीज का दान बेहद शुभ माना गया है? राम राम दोस्तों। राम राम। मैं अति दीक्षित आप सभी का वेलकम करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आए हैं और हमेशा की तरह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम गुरु जी। राम राम। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार से शांति की उपासना, शक्ति की उपासना और आपके अंदर जो सुप्ता अवस्था में शक्तियां हैं, आपकी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो साधकों के लिए और गृहस्थों के लिए, दोनों के लिए ही एक बड़ा ही सुंदर पर्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नवरात्र। नवरात्र यानी 9 दिन, 9 महा उपासनाओं का दिन और इसमें महाविद्या का भी साधक लोग आश्रय लेते हैं और इस आश्रय के साथ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम कर सकते हैं। इस कई प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें। जी तो दोस्तों, आज आपको गुरुजी ने बता दिया कि आज का हमारा विषय है नवरात्र से जुड़ा हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता रानी का ये जो दिन है, नवरात्र के जो दिन आते हैं, वो उनके फेवरेट दिनों में से होते हैं। जैसे हम सबके कुछ ना कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं, तो कहा जाता है कि इस टाइम पे आप जब माता रानी से सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो तो वो दुआ आपकी, वो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा सब वो पूरी कर देती हैं। तो वो कैसे पूरी होगी गुरुजी, वो आप बताइए कि हमारी मन मांगी, मुंह मांगी दुआ जो भी है, जो भी हमने उनसे मांगा है सच्चे दिल से, वो हमारी चीज़ें कैसे पूरी हो सकती हैं? देखिए, माता रानी सभी के ऊपर, सबके ऊपर प्रभाव, यानी सबका प्रभाव बढ़ाने के लिए, सबके कष्टों को दूर करने के लिए, विशेष रूप से हर व्यक्ति जो दुख में है उसको सुखी करना बड़ी कृपा करती है माता रानी। लेकिन इसमें विशेष रूप से जैसे हम बात करते हैं नवरात्र की, तो चाहे भविष्योत्तर पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे हेमाद्री हो, चाहे स्मृति कौस्तुभ हो या काल तत्व निर्णय इत्यादि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। इसमें अलग अलग तिथियों पे अलग अलग वस्तुओं को चढ़ाने का विधान बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कई प्रकार की वस्तु चढ़ाएं। इसमें तिथि के अनुसार यानी समय के अनुकूल अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव आपको मिलता है। गुरुजी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माता जी को अर्पित करने से उनकी कृपा हम पे और ज़्यादा बरसने लग जाएगी? देखिए, इसमें तो तिथि के हिसाब से होता है और तिथि के हिसाब से करेंगे तो बहुत कम कार्य करने में बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। जैसे पहले दिन घट की स्थापना सब लोग करते हैं, सबको करनी भी चाहिए। देवी को शरीर में लेपन करने की वस्तु, विशेष रूप से चंदन और केश धोने के लिए आपको त्रिफला, ये अगर आप चढ़ाते हैं, प्रथम शैलपुत्री ये भी बोला जाता है, तो अगर आप ये चढ़ाते हैं तो स्त्रियों के लिए चूँकि विशेष रूप से है, अगर सौंदर्य से या स्वास्थ्य से समस्या किसी की भी आ रही हो, केवल ये 2 चीज़ें चढ़ा देने मात्र से ही कम से कम शारीरिक कलह दूर होते हैं। और उसके बाद द्वितीया तिथि की बात करें तो द्वितीया तिथि को केशों को ठीक करने के स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी दी जाती है, जो भी वस्तुओं को रखने के लिए। तीसरी यानी तृतीया वाले दिन पैरों को रंगने के लिए, जैसे हम लोग आलता बोलते हैं, यानी सिंदूर सर के लिए, दर्पण और आलता, इस प्रकार की वस्तुएं देने से, संपूर्ण सज्जा का सामान देने से घर की आर्थिक क्लेश तंगियां दूर होती हैं, व्यापार में और नौकरी में फ़ायदा होता है। चतुर्थी तिथि की अगर हम बात करें तो मधुपर्क दिया जाता है, देखने के लिए दर्पण दिया जाता है, दर्पण का बड़ा महत्व होता है। मस्तक पर तिलक के लिए, बिंदी के लिए चांदी का टुकड़ा, आँख में लगाने के लिए अंजन यानी काजल दिया जाता है। ये बोधन होता है, माता को हम क्या दे पाएंगे, लेकिन ये वस्तुएं इन दिनों को देने से हमारे जीवन में निश्चित रूप से कलह दूर होता है, तरक्की आती है। देखिए, अगर आपने ये सारी स्थितियों में ये सारी वस्तुएं नहीं चढ़ाई हैं तो पंचमी का दिन बड़ा विशेष होता है। पंचमी को आप ये सब कुछ चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए। मान लीजिए 1 से चतुर्थी तक आप भूल गए या नहीं चढ़ा पाए किसी कारणवश, तो पंचमी के विशिष्ट देवता होते हैं मित्रादित्य, यानी आदित्य भगवान भास्कर सूर्य के मित्र स्वरूप। तो पंचमी तिथि को
विशेष रूप से देवी को अंगराग और शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण यदि चढ़ा देंगे तो स्वर्ण का दान महादान हो जाता। अगर यही सभी चीज़ें एक साथ ना चढ़ा पाएँ तो आपका जितना सामर्थ्य हो उतना आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही पंचमी तिथि को ही ये वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार षष्ठी तिथि के दिन बेल के पत्र के पास जाके देवी का बोधन करना होता है। आपको चढ़ाना क्या है? अपना भाव। सब कुछ लेना अच्छा रहता है, लेकिन अगर षष्ठी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त षष्ठी मिल जाए, पंचांग देख लीजिएगा तो ज़रूर ये कर लीजिएगा, क्या कहने हो जाएंगे। षष्ठी तिथि को बेल के पेड़ के पास जाना चाहिए और बेल के पेड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर, सतनाजा यानी 7 प्रकार के अनाज, फूल, फल, दही और घी चढ़ाकर सिंदूर से स्वास्तिक चढ़ाना चाहिए, बनाना चाहिए और बेल के वृक्ष से निवेदन करना चाहिए कि आप मेरे घर चलिए ताकि मैं देवी दुर्गा को आपसे अलंकृत कर सकूं, दुर्गा की भांति आपकी मैं पूजा कर सकूं। और ये कहना चाहिए कि सौभाग्यशाली बिल्व यानी बिल्व पत्र, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे एक शाखा मैं लेके दुर्गा के रूप में अपने घर पे स्थान पे अर्पित करके और उसका पूजन करूँगा तो माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों की कृपा मिल जाएगी। ये विशेष प्रयोग है। टहनी काटने से कष्ट का अनुभव आप ना करना, ये ज़रूर कह दीजिएगा बिल्व पत्र से। हे बिल्व पत्र, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। बिल्व पत्रम, एक बार बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए तो आप शिवार्पणम कर दीजिए तो आपको लाभ हो जाएगा। इस तरह कहकर पेड़ के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़ के कहीं से भी आप टहनी तोड़ सकते हैं। और एक मंत्र का पाठ कर लीजिए इस दिन। ओम छिंदी छिंदी फट फट होम फट स्वाहा, ओम छिंदी छिंदी फट फट होम फट स्वाहा। इस मंत्र के बाद, उच्चारण करने के बाद आप उसी स्थान की, शुद्ध स्थान की मिट्टी लाके घर में दुर्गा माता की प्रतिमा बनाएं और स्थापित कर दें। ये सारी प्रक्रिया अगर संभव करना ना हो तो वो लोग बेल की पत्ती जो मंदिर से लाए हैं आसानी से मिल जाती है, उसे ही आगे की तिथियों में इस्तेमाल करें, माता दुर्गा का स्वरूप मान के। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि देवी दुर्गा के उपासकों के दिन अष्टमी की पूजा होती है और पूजा में कुमारियों, ब्राह्मणों और लंगूर जिसको बोलते हैं उसका भोजन कराया जाता है। गुरुजी, देवी पूजन में कुंवारी कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है? देवी पूजन में अगर हम बात करें तो देवी की प्रसन्नता के लिए कुमारियों को सम्मान देने की प्रथा होती है और सम्मान देने में भोजन कराना भी एक प्रकार का सम्मान होता है। जैसे कहा गया है, स्कंद पुराण में कुमारियों का विभाजन किया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, बहुत छोटी होती है। 3 वर्ष की कन्या उसको त्रिमूर्ति कहते हैं, बड़ी शक्तिशाली होती है, छोटी होती है। इसी प्रकार से क्रमशः कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, ये आदि वर्गीकरण किए गए हैं। ये नाम रखने से स्त्रियों को, बच्चियों के ये नाम रखेंगे तो बड़ी शक्तिशाली नाम है, ये बड़ी शक्तिशाली होती हैं इस प्रकार के नाम के। अष्टमी के दिन विशेष रूप से मध्यकालीन निबंधों में तो लिखा हुआ है कुमारी भोजन में पूड़ी के अलावा चने और मीठे हलवे का भी जिक्र आया है, यानी उस प्रकार के ग्रंथों में भी आया। ये ज़रूर खिलाना चाहिए पूजन में और साथ के साथ भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। कुमारियों को यथेष्ट भोजन कराकर दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। महाअष्टमी में अगर आप ये कार्य करेंगे तो दान की वस्तुओं में दक्षिणा के अलावा कमर और उसके ऊपर किए धारण करने वाले योग्य चीज़ों का दान करना होता है, जिसमें केश निखारने के लिए कंघा इत्यादि भी आता है, दर्पण भी आता है, वस्त्र भी आते हैं, उपवस्त्र भी आते हैं। बाकी आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से दान पुण्य करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम आपके लिए समय पे और भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे Facebook पेज को भी जाकर लाइक करें। हम गुरुजी के साथ, आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। राम राम जी की गुरुजी। राम 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 राम।